नमस्कार, वेलकम टू बी वाव, ऑलवेज वाइज ऑनवर्ड्स। तो यस, हम बी वाव में फिर आ गए हैं एक नए शनिवार की तरफ, प्रकाश द सैटरडे स्टोरी सेशंस की तरफ। तो आज की जो स्टोरी है वो एक तो बहुत ही संक्षिप्त है, पर इसका जो सार है, इसका जो मॉरल है वो बहुत ही डीप है। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए आज की स्टोरी की शुरुआत करती हूँ। आज की स्टोरी का टाइटल है द पोटैटो, द एग एंड द टी लीव्स। आलू, अंडा और चाय की पत्ती। तो किसी दूर गांव में एक बूढ़े बाबा रहते थे। अब ये जो बूढ़े बाबा थे बहुत ही गरीब थे। इनकी एक नातिन थे। अब ये जो नाती थी ये बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी, बूढ़े बाबा का पेट पालती थी, अपना पेट पालती थी, चार घर में काम करती थी और जैसे तैसे दो वक्त की रोटी का इंतज़ाम कर पाती थी। अब क्योंकि नातिन की उम्र बहुत छोटी थी, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर या बहुत ज़्यादा काम करने पर कभी कभी चिड़चिड़ा जाती थी। वो अपनी उम्र की दूसरी लड़कियों को जब देखती, वो खेल रहे होते, वो पढ़ाई कर रहे होते, वो मटर गश्ती कर रहे होते, और ये या तो बस पढ़ाई कर रही होती या काम कर रही होती। तो एक दिन जब वो बहुत ज़्यादा हताश हुई और बहुत ज़्यादा अपने अपनी किस्मत को लेकर कोसने लगी, अपने अपने दैवत्व को लेकर कोसने लगी, उसने अपने नाना जी से, बूढ़े बाबा से एक शिकायत की। बूढ़े बाबा, या वो जैसे अपने नाना जी को कहती थी, नाना ऐसा क्यों है कि सारी कठिनाइयाँ हमें ही हैं? हम ऐसे हर बार या हर वक्त ऐसी मुश्किलों में क्यों रहते हैं? हमें कभी कोई अच्छे दिन या अच्छे पल हासिल क्यों नहीं होते? ये सारी कठिनाइयाँ, ये सारे मुश्किल पल सिर्फ हमारे ही रास्ते क्यों आए हैं? और इन्हें हमें हंस कर कैसे सामना करना चाहिए? मुझे तो चिढ़ होती है, मुझे हर बार मैं चिड़चिड़ी रहती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता जैसे मैं हूँ। बूढ़े बाबा अपने नातिन का दर्द समझ गए। एक हल्का सा उपाय उन्होंने कहा कि बेटी, आप मेरा एक काम करना, अपने घर के चूल्हे पर तुम पतीले पर पानी उबालने रख देना, और पानी को बड़ा उबाल आने देना, और तीन अलग अलग पतीले गरम करना, तीन अलग अलग पतीलों में पानी गरम करने रख देना। और मेरे लिए क्या करना ना, जब भी पानी उबालो, पहले पतीले में जब तुम पानी उबालो उसमें एक आलू डालना, पानी के साथ उस आलू को उबलने देना, पतीला नीचे रख दो, और फिर उस दूसरे पतीले में पानी उबालने रखना, उसमें अंडे को डालना, और फिर तीसरे पतीले में जब तुम पानी उबालने रख दो तो उसमें चाय की पत्तियाँ डालना। बेटी कुछ समझ नहीं पाई, जो बूढ़े बाबा की नातिन थी वो कुछ समझ नहीं पाई, पर क्योंकि नाना जी ने कहा था तो वो झट से ये काम करने चली गई। उसको लगा कि शायद ये काम करने के बाद नाना जी उसे उसकी समस्या का हल दे दें। तो जैसे ही कहा था नाना जी ने, बेटी ने तीनों पतीलों में तीनों चीज़ें गर्म कर दी। एक में थी चाय पत्ती, एक में था एक आलू, और एक में था एक अंडा। पूरी तरह से गर्म हो जाने के बाद, पानी पूरी तरह से गर्म हो जाने के बाद उसने नाना जी को आवाज़ लगाई, नाना जी, जैसे आपने कहा था मैंने तीनों पतीलों में ये चीज़ें गर्म करके अब ये तैयार है। तो नाना जी ने हर पतीले से चम्मच की मदद से एक एक चीज़ निकाली। जब उन्होंने आलू के पतीले में चम्मच डाला और आलू बाहर निकाला तो उन्होंने अपनी नातिन से कहा, ये है वो आलू, अंडे के बदले से वही बात कही, ये अंडा है। और जब वो चाय की पत्ती में से पतीला डालकर अपना चम्मच की सहायता से निकालने गए तो उन्होंने सिर्फ कुछ पानी निकाला बाहर और एक छोटे से सामान में रख दिया। अब उन्होंने अपनी नातिन से कहा, तुमने जिस समस्या का मेरे सामने बखान किया था उसका हल यहीं पर है। तो देखो मेरी बच्ची, गर्म पानी में ये तीनों चीज़ें उबाली हैं, तो इन तीनों चीज़ों के सामने बिल्कुल बिल्कुल एक तरीके की या एक जैसी कठिन परिस्थितियाँ थी। जो आलू था, जब कठिन परिस्थिति आने से पहले, जो मतलब पानी में डलने से पहले, गरम गरम उबलते पानी में डलने से पहले बड़ा ही तंदुरुस्त, या मैं कहूँगी बड़ा ही सख्त था। पोटैटो वॉज वेरी इंटैक्ट, पर जैसे ही वो गर्म पानी में पड़ा वो नरम पड़ गया।
अब अंडे की बात करते हैं। अंडा जब तक सख्त परिस्थितियों से या गर्म पानी से नहीं जूझ रहा था, तब तक वो बड़ा ही, मतलब बाहर से भले ही कड़क दिख रहा हो, लेकिन जैसे ही उसे एक टच मारो तो वो फूट जाएगा और अंदर का सब कुछ जो अंडे के अंदर होता है वो किसी काम का नहीं होगा। पर जैसे ही वो उबलते पानी में गया, वो अंदर से भी पक गया और वो एक तरीके से नरम हो गया। दोस्तों, वो एक तरीके से कड़क हो गया। जैसे हम कहते हैं ना बॉइल्ड एग, इट कैन बी ईटन अच्छे से। जो उबला हुआ अंडा होता है वो अच्छे से खाने में आता है। और तीसरी जो चीज़ थी वो थी चाय की पत्ती। उसने तो देखो दोस्तों कमाल कर दी। वो बूढ़े बाबा अपने नातिन से कह रहे थे कि नातिन देखो, इस चाय की पत्ती ने तो कमाल कर दिया। जैसे ही वो कठिन परिस्थितियों में गई, उसने तो कठिन परिस्थितियों को बदल दिया। जैसे कि चाय की पत्ती ने पानी के रंग को ही बदल दिया, पानी ने चाय की पत्तियों का रंग ले लिया। तो यही होता है दोस्तों जब कठिन परिस्थितियाँ आती हैं। वो बूढ़े बाबा की नातिन तो बात समझ गई थी, और मैं आशा करती हूँ आप लोग भी इस बात को बखूबी समझ गए होंगे कि कठिन परिस्थितियाँ हर एक की ज़िंदगी में आती हैं, हर एक की। अब वो हम पर है कि हम आलू बने, अंडा बने या चाय की पत्ती बने। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ इस छोटी सी स्टोरी, मैंने पहले भी कहा था आज की स्टोरी काफ़ी संक्षिप्त है, पर आपके लिए इसमें बहुत बड़ा और बहुत ही डीप मॉरल छुपा हुआ है। और आई एम श्योर आपको वो मॉरल पसंद और समझ दोनों आया होगा। तो आशा करती हूँ आपको मेरी बाकी स्टोरीज़ की तरह ये स्टोरी भी पसंद आई होगी। अगली स्टोरी तक आपसे अलविदा लेती हूँ। देखते रहिए बी वाव, ऑलवेज वाइज ऑनवर्ड्स। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।